दोस्तों, एक गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। वो अपने माता पिता तथा भाई बहनों के साथ रहता था। रोहित परिवार में सबसे छोटा था और वह एक साधारण परिवार से था। और रोहित के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए रोहित के माता पिता मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। रोहित इस बात को बखूबी समझता था। उस वक्त रोहित की उम्र करीब 13 साल थी, यानी वह 7वीं कक्षा में पढ़ रहा था। जैसे तैसे रोहित ने 7वीं कक्षा की परीक्षा देकर 7वीं कक्षा पास कर ली। 7वीं कक्षा के बाद रोहित ने स्कूल की छुट्टियों के दिनों में छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया, ताकि वह अपनी आगे की पढ़ाई का पूरा खर्च स्वयं ही उठा सके। लगभग 2 महीनों की छुट्टियों के दिनों में रोहित ने थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा किया और उन पैसे को अपनी आगे की पढ़ाई में लगाया। जब रोहित 8वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब उसकी बड़ी बहन की शादी हो गई और वह अपने घर चली गई। बड़ी बहन की शादी के बाद उसका बड़ा भाई एक कंपनी में काम करने के लिए अपने गांव से दूर दूसरे शहर चला गया, जिसके बाद रोहित अपने माता पिता के साथ रहता था और घर के कामों में उनकी मदद करता था और पैसे इकट्ठा करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए काम करता था। रोहित अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए कड़ी मेहनत के साथ स्वयं ही पैसे कमाने लगा और जैसे तैसे रोहित ने 9वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली और 10वीं कक्षा में जाने के बाद रोहित का पढ़ाई में मन नहीं लगता था, क्योंकि रोहित को पैसा कमाने की लत जो लग चुकी थी। और जैसे जैसे रोहित की 10वीं कक्षा की परीक्षाएं नज़दीक आती जा रही थीं, वैसे वैसे रोहित की घबराहट बढ़ती जा रही थी। घबराहट और पैसे कमाने के लत के वजह से रोहित परीक्षा की तैयारी सही तरह से नहीं कर पा रहा था। और इधर परीक्षा शुरू हुई और रोहित ने सभी पेपर दिए, लेकिन परीक्षा की तैयारी ठीक से नहीं कर पाने के कारण उसे यकीन नहीं था कि वह परीक्षा पास कर लेगा। और ऐसा ही हुआ। 2 महीने बाद जब 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित हुए, तो रोहित एक पेपर में फेल हो गया था और ये देखकर रोहित चूत सा गया। मैथ्स विषय में कमजोर होने के कारण रोहित मैथ्स विषय में फेल हो गया और फेल होने के कारण वह काफ़ी नर्वस हो गया। हालांकि रोहित ने हार नहीं मानी और फिर से मैथ्स विषय को पास करने की तैयारी शुरू कर दी और साथ ही मैथ्स पेपर पास करने के लिए फॉर्म भी डाल दिया, क्योंकि इस बार रोहित ने ठान लिया था कि किसी भी तरह मैथ्स पेपर को पास करना ही होगा। इसलिए रोहित ने मैथ्स की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर परीक्षा की तैयारी भी शुरू कर दी। और फिर परीक्षा का समय भी नज़दीक आया और वह दिन भी आ गया जब रोहित ने मैथ्स पेपर की परीक्षा दी। परीक्षाएं हो जाने के पश्चात छुट्टियों के दिनों में रोहित काम पर जाने लगा और साथ ही परीक्षा के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगा। जब 2 महीने बाद 10वीं कक्षा के परिणाम घोषित किए गए, तब उसके दोस्तों ने रोहित को बताया कि वह पास हो गया है, लेकिन रोहित को इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए रोहित ने स्कूल में खुद जाकर जांच की तो देखा कि उसे मैथ्स में सबसे ज़्यादा अंक मिले हैं। ये देखकर रोहित बहुत खुश हुआ और वह मिठाई लेकर घर पर आया और घर में पास हो जाने की खुशी में सबको मिठाई बांटी। और साथ ही 10वीं कक्षा पास हो जाने के बाद रोहित ने ITI में फॉर्म डाला और उसका नंबर ITI में लग भी गया। लेकिन रोहित के दोस्तों ने रोहित को बताया कि ITI कोर्स बहुत ही हार्ड होता है और ITI पास करना सबके बस की बात नहीं है। ये सुनकर रोहित काफ़ी डर सा गया और उसने ITI कोर्स करने का अपना फैसला बदल दिया और 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया। और रोहित ने 11वीं कक्षा पूरी करने के पश्चात छुट्टियों के दिनों में रोहित ने कंप्यूटर कोर्स की पढ़ाई पूरी की और साथ ही 12वीं कक्षा की पढ़ाई शुरू कर दी, क्योंकि रोहित को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी थी। इसलिए रोहित ने 12वीं में मन लगाकर पढ़ाई की थी और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास की। उसके बाद रोहित ने BA एक स्टोन में एडमिशन लिया और साथ ही नौकरी की तलाश भी करने लगा। और कुछ दिनों बाद रोहित को कंप्यूटर बेसिक पर एक अच्छे ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी मिल गई। नौकरी मिलते ही रोहित ने पढ़ाई छोड़ दी और नौकरी पर ध्यान देने लगा।
जैसे जैसे रोहित ने ऑफिस में काम करना जारी रखा, रोहित की सैलरी बढ़ती गई और वह अपने घर की देखभाल करते हुए घर की जरूरतों को पूरा करता चला गया। रोहित इस काम से बहुत खुश था और इस तरह रोहित को काम करते हुए 5 साल हो गए थे। लेकिन एक दिन अचानक रोहित को उसके बचपन के एक दोस्त का फोन आया और उसने रोहित से कहा कि उसकी एक कंपनी में बहुत अच्छी नौकरी है, लेकिन पहले 20,000 उस कंपनी में जमा कराने होंगे, तभी आपको कंपनी में अच्छी नौकरी के साथ 25,000 प्रतिमाह वेतन मिलेगा। ये सुनकर रोहित के मन में लालसा पैदा हुई। कहते हैं ना, लालच एक बुरी बला है। रोहित को अपने दोस्त पर इतना विश्वास था कि उसके कहने पर रोहित ने अपनी 5 साल की नौकरी छोड़ दी और वह अपने दोस्त के साथ 20,000 रुपयों के साथ उस कंपनी में चला गया। हालांकि रोहित ने वह पैसे मेहनत से कमाए थे, लेकिन रोहित ने अपने दोस्त के कहने पर वे पैसे कंपनी में जाकर जमा करवा दिए। लेकिन कुछ दिनों बाद रोहित को पता चला कि कंपनी किसी को कोई सैलरी नहीं देती है और यह कंपनी ही फ्रॉड है। ऐसे फ्रॉड कंपनी के कारण कई लड़कों की जिंदगी बर्बाद हुई है। ये सुनकर रोहित को बहुत बड़ा सदमा लगा, क्योंकि रोहित को अपने बचपन के दोस्त पर इतना भरोसा था कि रोहित ने अपने दोस्त के कहने पर उस कंपनी में पैसे जमा करा दिए थे। जब रोहित को उस कंपनी के बारे में पता चला कि यह कंपनी किसी को किसी भी तरह की सैलरी नहीं देती है और यह कंपनी फ्रॉड है, तो रोहित का अपने दोस्त पर से भरोसा ही टूट जाता है और रोहित खुद को कोसते हुए घर वापस आ जाता है। फिर अगले दिन जब रोहित अपने पुराने ऑफिस में नौकरी के लिए जाता है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा लड़का काम कर रहा होता है। उसे देखते ही रोहित ऑफिस से बिना कुछ कहे घर लौट आता है। लेकिन उसके बाद रोहित नई नौकरी की तलाश में लग जाता है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रोहित को कहीं नौकरी नहीं मिलती है। तब रोहित को लगता है कि अगर मेरे बचपन के दोस्त ने मुझे उस धोखेबाज कंपनी में झूठ बोलकर नहीं फंसाया होता, तो आज मेरे पास अच्छी नौकरी होती और मुझे ऐसे किसी नौकरी के लिए भटकना नहीं पड़ता। ये कहते हुए रोहित काफी नर्वस हो जाता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन रोहित के बुरे दिनों की वजह से उसे नौकरी नहीं मिलने के कारण रोहित को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि कोई भी फ्रॉड कंपनी से बचे और किसी भी कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल कर ले और फ्रॉड कंपनी से सतर्क रहे, क्योंकि रोहित के साथ जो हुआ वैसा मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी किसी फ्रॉड कंपनी के शिकार बने। इसलिए किसी भी कंपनी में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में पूरी जानकारी ले लें। दोस्तों, एक मशवरा देना चाहूँगा, ध्यान से पढ़िए और समझिएगा। दोस्तों, मतलब कि ये दुनिया है, कौन किसका होता है, वही देते हैं धोखा जिस पर ज़्यादा भरोसा होता है।